सब लोग शादी का वेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तभी शिवाय अपनी शांत आवाज में बोला, पापा, मैंने पहले ही बता दिया है कि शादी हमारे होटल में होगी। आप सबको शादी की तैयारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए अलग से स्टाफ हायर कर रहा हूँ। शिवाय की शांत पर कड़क आवाज सुन वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए। आगे कोई कुछ नहीं बोला। अव्या तो हैरान थी ये देखकर कि कैसे शिवाय के सामने उसके परिवार वाले भी चुप हो जाते हैं। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट खत्म कर सिटिंग हॉल में बैठ गए। अव्या भी सब औरतों के बीच में बैठकर सबसे बातें करने लगी। वैष्णवी जी ने थोड़ी परेशानी से कहा, अरे अद्वैत क्यों नहीं आया अब तक? क्या अभी भी सो रहा है वो? कंचन जी बोली, हाँ, आर्यन भी नहीं आया अब तक, पता नहीं क्या कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा। उन दोनों की बात सुन रीवा ने कहा, अद्वैत भाई, रतन भाई और आर्यन तीनों अभी भी सो रहे हैं। वो दरअसल कल रात हम सब गेम खेल रहे थे ना, इसी वजह से। अव्या ने दांत पिसते हुए अपने मन में कहा, और इसी वजह से मुझे भी रात भर गार्डन में सोना पड़ा, वो भी उस खडू सिड्डू इंसान के साथ। रीवा कंचन जी की तरफ देखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए आंटी, अद्वैत भाई ने कहा है कि वो आर्यन को घर छोड़ देंगे। उसकी बात सुन कंचन जी ने हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। विजया जी बोली, बहुत कम दिन बचे हैं शादी में, हम सबको जल्दी जल्दी अब सब तैयारियां देखनी होंगी। शिवाय कह तो रहा है कि वो सब देख लेगा, लेकिन बच्चों को कहाँ पता होता है कि बाकी की भी कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। वैष्णवी जी, रेखा जी, कंचन जी सभी उनकी बात से पूरी तरह सहमत थी। विजया जी कंचन जी की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी, हम सब 2-3 दिन में कपड़ों की शॉपिंग करने जाने वाले हैं। मैं फोन पर आपको बता ही दूंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम अव्या को भी अपने साथ ले जाएं तो। दरअसल मैं चाहती हूँ कि अव्या अपना शादी का जोड़ा खुद पसंद करे। उनकी बात सुन कंचन जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो विजया जी से बोली, अरे नहीं नहीं बहन जी, दिक्कत क्यों होगी, हमने तो पहले ही अपनी बेटी को आपको सौंप दिया है। उनकी बात सुन विजया जी भी खुश हो गई। अब सब लोग घर जाने वाले थे। राजेंद्र जी आशुतोष जी से बोले, सच में आशुतोष जी, कल का फंक्शन बहुत बढ़िया हुआ, आपने सच में बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। आशुतोष जी भी खुशी से बोले, हम भी खुश हैं ये जानकर कि आपको सब पसंद आया। राजेंद्र जी बोले, ठीक है आशुतोष जी, अब हम सबको चलना चाहिए। आशुतोष जी भी हाथ जोड़ते हुए बोले, जी जी राजेंद्र जी, हम सब भी कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। अव्या ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, अब सिर्फ 15 दिन और फिर तुम्हें भी हमारे साथ ही आना होगा। उनकी बात सुन अव्या का दिल फिर से उदास हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखी। सब लोग बाहर आए। शिवाय पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने एक नज़र अव्या की तरफ देखा। अव्या की नज़रें भी उस पर गईं। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। अव्या ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। सिंघानिया परिवार अब वहां से चला गया। कुछ देर में अव्या और उसके घर वाले भी होटल से घर चले गए। अव्या अपने रूम में आए। इतने दिन से सगाई की तैयारियां और कल रात भी नींद पूरी ना होने की वजह से अव्या को अभी भी बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर गई। उस अंगूठी को देखकर अव्या को कल हुई हर बात याद आने लगी। वो अंगूठी ही काफी थी अव्या को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसकी किस्मत अब शिवाय से जुड़ चुकी है। फिर वो चाहे कितना भी क्रूर, खतरनाक या बेरहम क्यों ना हो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इन सब बातों को सोच अव्या का दिल घबराने लगा, लेकिन फिर उसने जल्दी से उस अंगूठी पर से अपनी नज़रें फेर लीं, जैसे वो उन सारे ख्यालों को अपने दिल से निकालना चाह रही हो। वो जानती थी कि अब इन सब के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब शिवाय चाहे जैसा भी हो, वो उसका मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अव्या ने सोचा कि और एक हफ्ता उसे ऑफिस चले जाना चाहिए, उसके बाद वह ऑफिस से छुट्टी ले सकती है। अब तक शिवाय ने या फिर उसके घर वालों ने उसके जॉब के बारे में कुछ कहा नहीं था, इसलिए वही सोचकर थोड़ी रिलैक्स थी कि कम से कम वह काम तो कर सकती है। शाम के 5:30 बज रहे थे। अव्या और अनिका अपनी डेस्क पर बैठी अपने काम में डूबी हुई थी। तेजस अब भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए वह अभी भी ऑफिस नहीं आ रहा था। वह बार बार अव्या को कॉल करता, लेकिन अव्या ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। उसने अनिका को भी मना किया था तेजस को कुछ भी बताने से। उसने तेजस की मां से बात करना भी कम कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि अब उसकी वजह से तेजस को और तकलीफ झेलनी पड़े। कुछ देर बाद ऑफिस आवर्स खत्म होने की वजह से बाकी के लोग एक एक कर घर जाने लगे। अव्या ने भी जैसे तैसे अपना काम खत्म कर लिया। अव्या और अनिका भी अब घर जाने वाले थे। दोनों ऑफिस से बाहर आए। अव्या अपनी स्कूटी लाने के लिए पार्किंग की तरफ जाने ही वाली थी, तभी अनिका ने उसे हाथ से मारते हुए कुछ इशारा किया।
उसका इशारा समझ अव्या ने भी अपने सामने देखा। अव्या ने देखा कि रोड की दूसरी तरफ अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस से टिककर शिवाय बहुत ही शान से खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे वहां देख अव्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसके ऑफिस के बाहर क्या कर रहा है। अनिका भी शिवाय को यहाँ देख थोड़ी हैरान थी। उसने अव्या से कहा, अव्या ये यहाँ। तभी अव्या का फोन वाइब्रेट हुआ। अव्या ने हाथ में पकड़े अपने फोन की तरफ देखा तो उस पर शिवाय का मैसेज आया हुआ था, जल्दी यहाँ आओ, आई डोंट लाइक टू वेट। मैसेज पढ़कर अव्या के चेहरे पर एकदम से गंभीर भाव आ गए। उसने अनिका की तरफ देखा। उसका परेशान चेहरा देख अनिका उसे दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं, तू जा, मैं स्कूटी लेकर घर चली जाती हूँ। अव्या ने अपना सिर हिलाया। उसने जल्दी से अनिका को अपनी स्कूटी की चाबी दे दी और धीमी आवाज में अनिका से बोली, माँ को मैं फोन करके बता दूंगी। और वह जल्दी से शिवाय की कार की तरफ बढ़ गई। चलते हुए वो बार बार अपने इधर उधर देख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके ऑफिस में से कोई भी उसे शिवाय के साथ देखे। अब तक उसने ऑफिस में किसी को नहीं बताया था कि उसकी सगाई हो गई है और उसका मंगेतर शिवाय सिंघानिया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अव्या शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, ये सोचकर कि शिवाय यहाँ क्यों आया है। शिवाय ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले कार की दूसरी तरफ जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा करता देख अव्या का मुंह बन गया। वह भी दरवाजा खोल पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शिवाय ने एक नज़र उस पर डाली। शिवाय के ऐसे देखने का मतलब समझते हुए अव्या ने जल्दी से अपना सीट बेल्ट लगा लिया। उसके सीट बेल्ट लगाते ही शिवाय ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसने शांत रहना ही सही समझा। वह चुपचाप बैठी रही। शिवाय भी शांति से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर में ही शिवाय ने एक मॉल के सामने अपनी गाड़ी रोकी और वह जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा। अव्या भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर आई। शिवाय ने गार्ड को गाड़ी पार्क करने के लिए कह दिया। उसने अव्या की तरफ देखा। वो कंफ्यूजन से शिवाय की तरफ ही देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, हम यहाँ क्यों आए हैं। शिवाय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर मॉल के अंदर जाने लगा। अंदर आते ही मॉल का मैनेजर जल्दी से शिवाय के सामने आया। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट करते हुए बोला, गुड इवनिंग सर। शिवाय बिना उसे देखे लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट से वो दोनों थर्ड फ्लोर पर आए। शिवाय अव्या को लेकर सीधे एक ज्वेलरी शॉप के अंदर आया। ये एक बहुत ही बड़ा और आलीशान ज्वेलरी शॉप था। शिवाय को वहां देख उस शॉप का ओनर जल्दी से शिवाय के पास आते हुए बोला, शिवाय सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मैम, आप दोनों को यहाँ। वह बोल ही रहा था तभी उसकी बात काटते हुए शिवाय अपनी सर्द आवाज में बोला, ब्रिंग मी द बेस्ट ज्वेलरी। उसकी बात सुन मैनेजर हड़बड़ाते हुए बोला, जी जी सर, प्लीज आप दोनों यहाँ बैठिए। शिवाय शान से वहां रखे सोफे पर बैठ गया। अव्या वही खड़ी अपनी नजरें घुमाकर उस जगह को देख रही थी। उस ज्वेलरी शॉप का हर कोना हीरो और जवाहरों से चमक रहा था। अव्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए शिवाय से पूछा, तुम अचानक मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। शिवाय को उसका ऐसा पूछना पसंद नहीं आया। उसने अव्या के हाथ को खींचते हुए उसे अपने बगल में बिठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोला, क्या मतलब क्यों आए हैं, क्या तुम भूल रही हो कि अगले हफ्ते हमारी शादी है। शिवाय की बात सुन अव्या ने मन में सोचा, तो क्या हम यहाँ शादी के गहने खरीदने आए हैं। तभी उस शॉप का मैनेजर अपने साथ बहुत सारे ज्वेलरी के बॉक्स लेकर वहां आया। उसके साथ उसका स्टाफ भी था। वो सब एक एक कर शिवाय और अव्या के सामने ज्वेलरी बॉक्सेस खोलकर रख रहे थे। उन्होंने अव्या के सामने बहुत सारे खूबसूरत नेकलेस के सेट रख दिए। ये सारे डायमंड नेकलेसेस थे। मैनेजर अव्या को हर एक नेकलेस उठाकर दिखा रहा था, लेकिन अव्या को वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। तभी उसकी नज़र शिवाय की तरफ रखे हुए एक नेकलेस पर गई। वह बहुत ही खूबसूरत पर्ल नेकलेस था। उसकी बनावट बहुत नाजुक थी। अव्या की आंखें उस पर जम गईं। मैनेजर भी ये बात समझ गया। उसने जल्दी से उस नेकलेस को अव्या के सामने रख दिया और बोला, मैम ये एक डेली वेयर नेकलेस है। ये बहुत सिंपल होने के बावजूद भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपको इसे ट्राई करना चाहिए। अव्या को वह बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह यहाँ शादी के गहने खरीदने आए हैं। उसने उस बॉक्स को नीचे रख दिया और मैनेजर से बोली, जी एक्चुअली हमें ब्राइडल ज्वेलरी देखनी है, आप हमें वो दिखाए। अव्या की बात सुन मैनेजर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने स्टाफ को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर में अव्या के सामने बहुत सारे ब्राइडल ज्वेलरी सेट रखे गए थे। वो इतने खूबसूरत थे कि उनकी चमक से वहां और ज्यादा रोशनी होने लगी। अव्या ध्यान से उन सब गहनों को देखने लगी। वो सभी बहुत खूबसूरत थे। अव्या ने मन में सोचा, ये सब बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये महंगे भी बहुत होंगे। वह जता तो नहीं रही थी, लेकिन उसे यहाँ बहुत ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। वह पहली बार इतने महंगे ज्वेलरी शोरूम में आई थी। वहाँ की हर एक चीज बहुत कीमती थी। अव्या को कुछ छूने से भी डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ खराब ना कर दे।
उसने अपने बगल में बैठे शिवाय की तरफ देखा। शिवाय ने अपने एक हाथ से अव्या की कमर को पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से वो अपना फोन चला रहा था। अव्या उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे फोन में बिजी देख वो फिर से शांत हो गई। उसने अपने सामने रखा एक हार उठाया। वो रूबी से जड़ा एक भारी हार था। अव्या ने उसे अपने गले पर लगाकर सामने रखे शीशे में देखा। उसकी दूध सी गोरी स्किन पर वो लाल रूबी के स्टोन और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अव्या की तारीफ करते हुए मैनेजर ने कहा, मैम बहुत अच्छी पसंद है आपकी, ये हार आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैनेजर की बात सुन शिवाय ने एकदम से ऊपर देखा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया मैनेजर का अव्या को ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना। उसने अपनी ठंडी आंखों से घूरकर मैनेजर की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, अपनी सारी ज्वेलरी यहाँ रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक यहाँ मत आना। शिवाय को गुस्से में देख वो मैनेजर जल्दी से वहां से चला गया। शिवाय ने अव्या की तरफ देखा, जो अभी भी वो हार अपने गले पर लगाए शीशे में देख रही थी। शिवाय के अक्स को शीशे में देख अव्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। शिवाय को वो हार कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने वही रखा दूसरा हार उठाया। अव्या ने उसे भी अपने गले पर लगा कर देखा। शिवाय ने इशारे से ही अव्या को उस हार के लिए मना कर दिया। अव्या ने एक और हार उठाया और उसे अपने गले पर लगाकर शिवाय को दिखाने लगी, लेकिन शिवाय ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अव्या ने एक एक कर वहां रखे सभी हार शिवाय को दिखाए, लेकिन शिवाय को उनमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर मैनेजर को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ रखे इतने खूबसूरत गहनों में से एक भी गहना उसे पसंद क्यों नहीं आ रहा। वो थक गई थी शिवाय को एक एक हार दिखाकर। शिवाय की चिल्लाने की आवाज सुन मैनेजर भागते हुए वहां आया। उसे देख शिवाय गुस्से से बोला, क्या तुम्हारी शॉप में एक भी ढंग की चीज नहीं है? ये सब क्या लेकर आए हो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। शिवाय की बात सुन शॉप का मैनेजर घबराई नजरों से अव्या की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैम प्लीज कुछ कीजिए। अव्या को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। शिवाय अब भी गुस्से से उस मैनेजर की तरफ देख रहा था। तभी अव्या की नजर डिस्प्ले पर लगाए गए एक हार पर गई। अव्या ने धीरे से शिवाय का हाथ पकड़ा। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से शिवाय ने हैरानी से अव्या की तरफ देखा। आज पहली बार अव्या ने खुद से उसका हाथ पकड़ा था। अव्या डिस्प्ले पर लगाए गए एक हार की तरफ इशारा करते हुए शिवाय से बोली, क्या हम ये देख सकते हैं? ये अच्छा लग रहा है। अव्या की बात सुनकर शिवाय ने फिर गुस्से से मैनेजर की तरफ देखा। उसकी गुस्से भरी नजरें देख मैनेजर जल्दी से आगे आया और उसने डिस्प्ले पर लगाया गया वो हार निकाला और उसे अव्या के सामने एक मखमली कपड़े पर रख दिया। अव्या उसे उठाने ही वाली थी, लेकिन शिवाय को आगे आता देख उसने अपने हाथ पीछे किए। शिवाय अपने एक हाथ से अव्या के बालों को पीछे करने लगा। तभी उसकी नज़र सामने खड़े मैनेजर पर गई। शिवाय को तीखी नज़रों से खुद को घूरता देख मैनेजर जल्दी से वहां से फुर हो गया। शिवाय ने अव्या के बालों को एक तरफ किया और अपने हाथों से उसे वो हार पहनाने लगा। हार पहनाते वक्त उसकी उंगलियां अव्या की गर्दन को छू रही थी। शिवाय को अपने इतना करीब महसूस कर अव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। शिवाय ने उस हार को अच्छे से सेट किया और शीशे में अव्या के अक्स को देखने लगा। जैसे ही अव्या ने वह पन्ने और हीरो से जड़ा हार अपने गले में सजाया, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। हरे पन्ने उसकी चमकती त्वचा पर ऐसे खिल रहे थे जैसे ओस की बूंदें किसी मखमली घास पर चमक रही हों। हार की हर तह अव्या की गर्दन पर किसी रेशमी स्पर्श की तरह बैठ गई। शोरूम की रोशनी जब उन तराशे हुए हीरो पर पड़ी तो अव्या का चेहरा एक अलौकिक नूर से भर उठा। हर हीरे की चमक उसकी आंखों की चमक से होड़ लगा रही थी। शिवाय तो अव्या की उस राजसी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी नजरें अव्या के चेहरे और उस हार के बीच कहीं ठहर गईं। पन्ने का वह गहरा हरा रंग अव्या की सादगी और उसकी आंखों की गहराई को बखूबी बयां कर रहा था। अव्या को देखते देखते शिवाय की आंखों में भी चमक आ गई। उसे एहसास हो रहा था कि अब सच में अव्या उसकी दुल्हन बनने जा रही है। ये ख्याल दिल में आते ही पता नहीं क्यों पर उसका दिल सुकून से भर गया। उसने पीछे से अव्या की कमर को पकड़ा और उसे अपने थोड़े करीब कर लिया। वो आईने में से ही बिना पलके झपकाए अव्या के उस खूबसूरत रूप को देख रहा था। शिवाय को अपने और नजदीक आता महसूस कर अव्या का दिल और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। शिवाय ने अपने चेहरे को उसके कान के पास ले जाते हुए हल्की आवाज में कहा, शादी के दिन अपने आप को घूंघट से ढक लेना, ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है। शिवाय की बातें सुन अव्या ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक गुलाबी हया छा गई जो उन महंगे हीरों की चमक से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची थी। तभी उन दोनों के इस खूबसूरत पल को खराब करते हुए उस शॉप का मैनेजर फिर से वहां आया। अव्या जल्दी से शिवाय से दूर हो गई। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी यह सोचकर कि अगर मैनेजर ने उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देख लिया होगा तो। लेकिन शिवाय तो उसे गुस्से से उस मैनेजर को घूर रहा था। वो अपनी कड़क आवाज में मैनेजर से बोला, ये हार और इसके साथ जो भी मैचिंग ज्वेलरी है
सब पैक कर दो। फिर वो वहां रखे बाकी के गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये सब भी पैक कर देना। उसकी बात सुन अव्या नासमझी से शिवाय की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो इन सब की क्या जरूरत है। लेकिन शिवाय की आंखें देख उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो दोनों काउंटर की तरफ जाने लगे। वो मेंस ज्वेलरी सेक्शन के सामने से जा रहे थे, तभी अव्या की नज़र वहां की दीवार पर लगाए गए एक ब्रोच पर ठहर गई। वो ब्रोच पूरी तरह से हीरे से बनाया गया था और उसके बीचों बीच लगाया गया पन्ना इतना गहरा और पारदर्शी था जैसे कोई रहस्यमयी झील, बिल्कुल शिवाय की पर्सनैलिटी से मिलता जुलता। वो हीरे और पन्ने से बनाया गया ब्रोच अव्या के नेकलेस से बिल्कुल मैच कर रहा था। अव्या को अपने साथ आगे न बढ़ता देख शिवाय ने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, अव्या। अव्या ने शिवाय की तरफ देखा। वह थोड़ा घबराते हुए उस ब्रोच की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे, क्या मैं ये भी ले सकती हूँ? शिवाय ने उस ब्रोच की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि अव्या उसे क्यों लेना चाहती है, लेकिन अव्या जो चाहे वो सब कुछ वो उसके लिए खरीद सकता था। वह हाँ कहता। तभी पीछे से आ रहे मैनेजर ने कहा, मैम वो मेंस ब्रोच है, अगर आपको चाहिए तो आप वुमेन्स ज्वेलरी सेक्शन में देख सकती हैं। उसकी बात सुन अव्या ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। वह फिर शिवाय की तरफ इशारा करते हुए बोली, दरअसल ये इनके लिए ही लेना है। उसकी बात सुन मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, वाह मैम, बिल्कुल सही पसंद है आपकी, ये ब्रोच आपकी ज्वेलरी से भी बिल्कुल मिलता जुलता है। शिवाय तो हैरान था ये जानकर कि अव्या यह उसके लिए लेना चाहती है। वह माने या ना माने, लेकिन अव्या की इस बात से उसे अपने दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी दिखाया नहीं। उसका चेहरा हमेशा की तरह ही भावहीन था। शिवाय को अपनी तरफ ऐसे देखते देख अव्या को लगा कि शिवाय कहीं इसके लिए मना ना कर दे। तभी शिवाय ने मैनेजर से कहा, इसे भी पैक कर दो। वह सुनते ही अव्या के चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान आ गई। शिवाय ने भी उसे देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो दोनों काउंटर पर आए। बिल देखकर तो अव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। 34 करोड़ 67 लाख। अव्या को पता था कि ये सब बहुत महंगा होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा महंगा? अव्या हैरत से शिवाय की तरफ देखने लगी, लेकिन शिवाय के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। उसने बहुत ही आराम से अपने वॉलेट में से एक कार्ड निकालकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाया, जैसे यह उसके लिए बहुत आम बात हो। शिवाय अव्या को लेकर शॉप के बाहर आया। गार्ड ने पहले से ही उनकी गाड़ी मेन डोर के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। शिवाय ने उससे कार की चाबी ली और अव्या के साथ कार के अंदर बैठ गया। उनका सारा सामान पहले ही गाड़ी के अंदर रख दिया गया था। गाड़ी में शिवाय शांति से ड्राइव कर रहा था, लेकिन अव्या तो अभी भी उस बिल की अमाउंट पर अटकी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। सामने से कंचन जी की चिंता भरी आवाज आए, अव्या कहाँ हो बेटा, कितनी देर हो गई है, अब तक घर क्यों नहीं आए तुम? अव्या ने ध्यान दिया तो सच में अब अंधेरा हो गया था। उसने अपने हाथ पर पहनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8 बजने आए थे। वक्त देखकर अव्या चौंक गई। वह फोन पर कंचन जी से बोली, सॉरी माँ, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, पता नहीं कैसे भूल गई। वह कंचन जी को नहीं बताना चाहती थी कि वह शिवाय के साथ है। उसे नहीं पता था कि उसने ये बता दिया तो इस पर उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। उसने एक नज़र शिवाय की तरफ देखा और थोड़ी धीमी आवाज में कंचन जी से बोली, वो माँ, दरअसल आज ऑफिस में कुछ। वह आगे कुछ बोलती, तभी शिवाय ने घूरकर उसकी तरफ देखा, जैसे अपनी आंखों से ही उसे वार्निंग दे रहा हो। शिवाय को अपनी तरफ घूरता देख अव्या ने जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहा, वो माँ, दरअसल शिवाय आए थे, वो शादी के गहनों की शॉपिंग करने के लिए, इसलिए देर हो गई। उसकी बात सुन कंचन जी खुशी से चहकते हुए बोली, अरे तू दामाद जी के साथ है तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देना चाहिए था ना, मैं भी खामखा परेशान हो रही थी। नहीं माँ, हम, अव्या बोल ही रही थी। तभी सामने से कंचन जी जल्दी से बोली, अच्छा बेटा, आराम से घर आना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अव्या की बात सुने बिना ही फोन कर दिया। अव्या ने हैरानी से अपने फोन की तरफ देखा। उसने जो सोचा था कंचन जी ने बिल्कुल उसके उल्टा रिएक्ट किया था। डांटना तो दूर, बल्कि वो तो बहुत खुश थी ये जानकर कि वह शिवाय के साथ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी जल्दी उसके माँ पापा शिवाय को इतना पसंद करने लगे हैं। अव्या ने अपनी तिरछी नजरों से शिवाय की तरफ देखा। वो शांत बैठा सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। अव्या भी अपनी सीट से टिककर बैठते हुए विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वह धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से जाने लगा। उसका शिवाय को थप्पड़ मारना, फिर उसके रिश्ते की बात, शिवाय का अचानक से उसके सामने आना, उन दोनों की सगाई के बाद शिवाय का उस पर गुस्सा करना, गार्डन में बिताए गए वो पल, और आज शिवाय के साथ शादी की शॉपिंग करना।
उसे हैरानी हो रही थी यह सोच सोचकर कि कैसे कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई है। कुछ दिन पहले वो ना किसी शिवाय नाम के शख्स को जानती थी, ना उसके दिल में शादी का ख्याल था। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक किसी तूफान की तरह शिवाय उसकी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। पहले वो अव्या के लिए सिर्फ एक अनजान शख्स था जिसने उसे डराकर उसे शादी करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ वह शिवाय को और थोड़ा जानने लगी थी, उसके स्वभाव को और ज्यादा समझने लगी थी। अब वो उसके लिए उतना अनजान नहीं था। अव्या ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे अभी भी शिवाय ने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। उसे देखकर अचानक से अव्या के दिल में ख्याल आया कि भले ही वह शिवाय को पसंद न करती हो, भले ही वही शादी मजबूरी में कर रही हो, लेकिन शादी के बाद वह शिवाय के साथ एडजस्ट कर लेगी। शायद यह उतना भी बुरा नहीं होगा जितना वह सोच रही थी। शिवाय ने अव्या की तरफ देखा, उसे गहरी सोच में डूबा देख शिवाय ने एकदम से उसके हाथ को अपनी तरफ खींचा, जैसे वह उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। हाथ खींचने की वजह से अव्या का ध्यान टूटा। अव्या का चेहरा अब पहले से काफी ज्यादा शांत लग रहा था, जैसे उसने अपने दिल में चल रहे तूफान को खामोश कर लिया हो। उसने अपने आसपास देखा तो शिवाय ने एक बहुत ही बड़े 7 स्टार होटल के सामने अपनी गाड़ी रोक दी थी। दोनों गाड़ी से बाहर आए और होटल के अंदर जाने लगे। ये शिवाय का ही होटल था, इसलिए इस होटल का टॉप फ्लोर सिंघानिया परिवार के लिए रिजर्व रखा गया था। शिवाय अव्या का हाथ पकड़े उसे टॉप फ्लोर पर बने अपने प्राइवेट रूम के अंदर ले आया। जैसे ही अव्या ने कमरे में अंदर कदम रखा, उसकी आंखें उस बेहद आलीशान कमरे को देखकर बड़ी बड़ी हो गईं। वह रूम एक प्रेसिडेंशियल सूइट की तरह बनाया गया था, जो कि बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस था। रूम को सिटिंग हॉल और डाइनिंग सेक्शन में डिवाइड किया गया था और अंदर की तरफ एक बेडरूम था। अव्या को बिल्कुल नहीं लगा था कि शिवाय उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर आएगा। शिवाय उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर बढ़ने लगा, लेकिन अव्या का दिल अंदर जाने से कतरा रहा था। उसने अपनी धीमी आवाज में शिवाय से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज सुन शिवाय ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। अव्या के चेहरे पर डर और हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। वह अव्या के थोड़ा करीब आते हुए थोड़े शरारती अंदाज में बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए आज हम यहाँ सिर्फ डिनर करने आए हैं। उसकी बात सुन अव्या ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसे अब जाकर होश आया कि उसने अनजाने में शिवाय से क्या पूछ लिया था। वो आखिर सोच क्या रही थी? शिवाय अव्या से और कुछ कहता, तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। वही पास में रखे एक रिमोट से शिवाय ने रूम का डोर खोला। एक वेटर खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया। उसने डाइनिंग टेबल पर सारी डिशेज अच्छे से रख दी और शिवाय को ग्रीट कर वो वहां से चला गया। अव्या और शिवाय खाना खाने के लिए बैठ गए। पहले तो अव्या को बुरा लगा था ये सोचकर कि उससे बिना पूछे ही शिवाय ने सारा खाना ऑर्डर कर दिया, पर वह हैरान थी ये जानकर कि टेबल पर रखा सारा खाना उसी की पसंद का है। लेकिन उसे लगा कि शायद शिवाय को भी यही सब पसंद होगा। अपने सामने इतना सारा टेस्टी खाना देख अव्या के मुंह में पानी आने लगा। बिना शिवाय की परवाह किए उसने खाना खाना शुरू कर दिया। हर एक बाइट के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। रसगुल्ले तो उसके फेवरेट थे। उसने एक पूरा का पूरा रसगुल्ला अपने मुंह में ठूंस लिया। उसके पहले से फूले हुए गाल और ज्यादा फूल गए। शिवाय ने उसे ऐसे देखा तो देखता ही रह गया। वो खाते वक्त कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अव्या को किसी छोटे बच्चे की तरह झूमते मुस्कुराते हुए खाना खाते देख शिवाय को अपने दिल में एक अनकहा सुकून महसूस हुआ। टेबल पर रखी ज्यादातर डिशेज अव्या ने अकेले ही खत्म कर दी थी। वह सच में भूल गई थी कि वह यहाँ किसके साथ है। शिवाय ने अपना चम्मच नीचे रखा। उसका खाना हो चुका था। अव्या भी अब खा खाकर थक चुकी थी। उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। उसने जैसे तैसे अपना आखिरी बाइट लिया। शिवाय तो उसे देखकर ये सोच रहा था कि वो अपने इतने नाजुक और पतले पेट के साथ इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकती है। शिवाय की अजीब नजरों को देख अव्या को एकदम से होश आया कि अब तक वो क्या कर रही थी। वो शिवाय के सामने ऐसे बकासुर की तरह खाना कैसे खा सकती है। अव्या को बहुत ज्यादा एम्बारास फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी शिवाय का फोन रिंग होने लगा। शिवाय ने अव्या पर से नजरें हटाकर अपने फोन को देखा तो ये तुषार का कॉल था। शिवाय थोड़ी दूर जाकर तुषार से बात करने लगा। अव्या को अब जल्द से जल्द वॉशरूम जाना था। शिवाय को फोन पर बात करता देख अव्या वॉशरूम ढूंढते हुए अंदर की तरफ आए। वहां बेडरूम के अंदर वॉशरूम बनाया गया था, लेकिन उसे बेडरूम के अंदर जाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। उसने सोचा कि वह जल्दी से वॉशरूम यूज कर वापस चली जाएगी। वह तेजी से वॉशरूम में चली गई। उसने अपना हाथ मुंह अच्छे से धोया, अपना हुलिया ठीक कर लिया। उसे अभी भी बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। उसने अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोली, खाना देखकर क्या हो जाता है तुझे अव्या? माना कि खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन फिर भी
थोड़ा तो कंट्रोल कर लेती अपने आप को। वॉशरूम यूज कर वह सिटिंग हॉल की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र बैग के सामने बने ग्लास डोर पर गई, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। अव्या वहां जाने से खुद को रोक ना सकी, वह जाकर उस ग्लास डोर से टिककर खड़ी हो गई। वह होटल के टॉप फ्लोर पर होने की वजह से वहां से पूरे शहर का नज़ारा किसी सपने की तरह लग रहा था। रात के इस पहर में पूरा शहर रोशनी की चादर ओढ़े हुए था। दूर दूर तक फैली ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों से आती टिमटिमाती रोशनी ऐसी लग रही थी मानो जमीन पर सितारे उतर आए हों। उस रोशनी से अव्या की आंखें भी चमक रही थी। वह अपने सामने दिख रहे उस खूबसूरत नज़ारे में पूरी तरह खो गई थी। तभी पीछे से आकर शिवाय ने एकदम से अव्या के कंधे पर अपने हाथ रख दिए। उसके अचानक किए गए इस स्पर्श से अव्या का शरीर अपनी जगह पर ही जम गया। वह एकदम से अपने होश में आ गई। शिवाय उसके कानों के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, क्या देख रही हो? उसका सवाल सुन अव्या फिर से बाहर का वो खूबसूरत नज़ारा देखने लगी। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, यहाँ से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है। शिवाय अपनी गहरी नज़रों से कांच की दीवार पर पड़ रहे अव्या के अक्स को देख रहा था। शिवाय ने हुले से अपने हाथों को अव्या की कमर पर रख दिया और उसके बेहद नज़दीक खड़ा हो गया। शिवाय को अपने इतना करीब महसूस कर अव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अव्या जल्दी से शिवाय से दूर होने को हुई, लेकिन शिवाय की पकड़ इतनी मजबूत और हक जताने वाली थी कि वह चाहकर भी हिल ना सकी। शिवाय ने अपना चेहरा अव्या के कंधे पर टिका दिया। अव्या भी सामने ग्लास डोर में अपने पीछे खड़े शिवाय के अक्स को देख पा रही थी। एक पल के लिए उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी पसर गई, लेकिन फिर उस खामोशी को चीरते हुए शिवाय अपनी धीमी पर मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन अब से तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ इन बाहों के अंदर शुरू होगी और यहीं पर खत्म। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। शिवाय की ऐसी जुनून भरी बातें सुन अव्या का दिल डर और घबराहट से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे शिवाय उसे अपने पास कैद करके रखना चाहता हो। ये सारे ख्याल अव्या के दिल को बेचैन करने लगे। तभी शिवाय ने अपनी जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला और उसे अव्या के हाथों पर रख दिया। अव्या कंफ्यूजन से उस बॉक्स को देखने लगी। तभी शिवाय ने कमांडिंग आवाज में उससे कहा, खोलो इसे। अव्या ने उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स में एक बेहद खूबसूरत पर्ल नेकलेस था। ऐसा नेकलेस जिसमें प्लेटिनम की बनी एक नाजुक चेन के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत सा पर्ल का पेंडेंट लगाया गया था। ये वही नेकलेस था जो आज दोपहर में अव्या को पसंद आया था। उस नेकलेस को देखकर अव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय ने इस नेकलेस को कब खरीदा। वह शिवाय से कुछ कह पाती, तभी शिवाय के ठंडे हाथों का स्पर्श उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। शिवाय अपने ठंडे और मजबूत हाथों से अव्या के बिखरे हुए बालों को एक तरफ करने लगा। बालों के एक तरफ होते ही अव्या की गोरी सुराहीदार गर्दन उसके सामने थी। शिवाय ने बहुत ही जुनून भरे अंदाज में अव्या की गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराईं। उसके ऐसा करने से अव्या को अपने दिल में अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। उसे अपनी गर्दन पर एक मुलायम एहसास हुआ। शिवाय ने थोड़ा आगे झुककर वह नेकलेस अपने हाथों में उठा लिया और अव्या को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका दिए बिना बड़ी नज़ाकत से उस नेकलेस को अव्या के गले में पहनाने लगा। वह एक बहुत ही नाजुक प्लेटिनम चेन से बना हुआ नेकलेस था, जिसके बीचों बीच एक बेशकीमती दूध या सफ़ेद रंग का मोती झूल रहा था। जैसे ही शिवाय ने उसे अव्या के गले में पहनाया, वह मोती ठीक उसके कॉलरबोन के बीचों बीच आकर ठहर गया। अव्या की मखमली और गोरी त्वचा पर उस सफ़ेद मोती की चमक और भी निखर कर आ रही थी। वह नेकलेस भारी नहीं था, लेकिन उसकी बनावट इतनी नज़ाकत भरी थी कि वह अव्या की मासूमियत और खूबसूरती को और भी गहरा बना रही थी। कांच की दीवार के अक्स में जब शिवाय ने अव्या को देखा तो उसे लगा जैसे वह छोटा सा मोती उसकी गर्दन पर चांद की तरह चमक रहा हो। उस वक्त अव्या ने गले में पहना वह सिंपल लेकिन आकर्षक नेकलेस अव्या की सादगी और शिवाय की अमीरी का एक खूबसूरत मेल लग रहा था। अव्या भी शीशे की दीवार में अपने आप को देख रही थी। तभी पता नहीं एकदम से शिवाय के दिमाग में क्या आया। उसने झटके से अव्या को अपनी तरफ पलटा और उसे ले जाकर बगल वाली दीवार से सटा लिया। अब अव्या का चेहरा उसके सामने था। वह अपनी गहरी नज़रों से एकटक अव्या की तरफ देखने लगा, जैसे उसके खूबसूरत रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। शिवाय को इतना गहराई से अपनी तरफ देखता देख अव्या की आंखें अपने आप नीचे झुक गईं। वो शिवाय के आंखों की गर्मी को सह ना पाई। शिवाय ने अव्या की कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसके करीब जाते हुए बोला, याद रखो, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसे नहीं निकालोगी। उसकी यह अजीब सी बात सुन अव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में भरा जुनून और पागलपन देख उसकी हिम्मत नहीं हुई शिवाय से कुछ कहने की। उसने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अव्या के सिर हिलाने से उसका पहना वह मोती भी झूलने लगा। शिवाय फिर से अव्या की खूबसूरती निहारने लगा। उस पतली सी चेन ने अव्या की सुराहीदार गर्दन को एक अलग ही नज़ाकत दे दी थी।
शिवाय ने अपनी उंगलियों से उस मोती को धीरे से छुआ, जैसे वह उस गहने की खूबसूरती नहीं बल्कि अव्या की कोमलता को महसूस कर रहा हो। अव्या की गोरी सुराहीदार गर्दन देख शिवाय को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एक आग उसके अंदर जलने लगी। उसने बिना कुछ सोचे एकदम से अव्या की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वह अपने होठों से अव्या की नाजुक स्किन को चूमने लगा। शिवाय के होठों का स्पर्श महसूस कर अव्या ने झट से अपनी आंखें मीच ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवाय और ज्यादा अव्या के ऊपर झुका और उसने अव्या को अपने और नजदीक कर लिया। वह अपनी जीभ अव्या की गर्दन की चारों तरफ फिराने लगा, उसे बेइंतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ भी अव्या की कमर को जोर जोर से मसलने लगे। शिवाय की छून से अव्या का रोम रोम सहने लगा। उसका दिल अलग ही एहसासों में डूब रहा था। शिवाय की हल्की हल्की दादी अव्या को अपनी मखमली त्वचा पर चुभ रही थी। शिवाय अब बिना रुके अव्या के कान पर, उसकी गर्दन पर, उसके कंधे पर चूमने लगा, उन पर अपनी जीभ फिराने लगा। अव्या के नजदीक जाकर वह पूरी तरह से मदहोश हो गया था। शिवाय का परफ्यूम और उसकी जिस्मानी गर्माहट अव्या को भी मदहोश कर रही थी। वह चाहकर भी शिवाय को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उस खामोश कमरे में दोनों की तेज तेज सांसें लेने की आवाजें गूंजने लगी। तभी एकदम से शिवाय ने अव्या की गर्दन पर अपने दांतों से काट लिया। उसके ऐसे काटने से अव्या के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। शिवाय अपनी गर्म सांसें अव्या की गर्दन पर छोड़ने लगा। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रगड़ते हुए बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, जब तक मैं तुम्हें अपने नाम का मंगलसूत्र नहीं पहना देता तब तक यह हार तुम्हारे गले में ही रहना चाहिए। शिवाय की बात सुन अव्या एकदम से अपने होश में आई। उसने एकदम से शिवाय को खुद से दूर किया और वह जल्दी से पीछे की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। अभी वो दोनों क्या कर रहे थे, ये सोच सोचकर अव्या को बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी भी उसका दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, इतना तेज कि वो खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुन पा रही थी। तेज तेज सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि उसने शिवाय को रोका क्यों नहीं, वो ऐसे कैसे बहक सकती है। शिवाय अभी भी वहां खड़ा अव्या की पीठ को देख रहा था। अव्या को एकदम से उसकी तरफ पीठ करता देख पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को शांत कर लिया। उसने पीछे से अव्या को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसका खुद से दूर होना उसे बिल्कुल भी मंजूर ना हो। आज तक शिवाय कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया था, लेकिन जब से अव्या उसकी जिंदगी में आई थी वह अपने आप को रोक नहीं पाता था उसके करीब जाने से, और ना वह खुद को रोकना चाहता था। उसे लगता था कि हर तरीके से अव्या पर सिर्फ उसका हक है। वह जैसे चाहे वैसे उसे छू सकता है, उसके करीब जा सकता है और सिर्फ उसे अपने करीब आने दे सकता है। वह जैसे चाहे वैसे उस पर हक जता सकता है। उसे छूने से पहले उसे सोचने की जरूरत नहीं थी। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद शिवाय ने अव्या को अपनी कैद से रिहा किया। वह उससे थोड़ा दूर हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और वहां से बाहर की तरफ चला गया। शिवाय के वहां से जाते ही अव्या तेज तेज सांसें लेने लगी, जैसे तैसे अपने बेचैन दिल को काबू में करने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहनी घड़ी पर गई। रात के 9:30 होने आए थे। अव्या जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अपने बालों को सही करते हुए वह भी बाहर की तरफ बढ़ गई। शिवाय टेबल के पास अव्या का इंतजार कर रहा था। अव्या चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। शिवाय ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। अव्या का चेहरा शर्म और हया से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी शिवाय की तरफ नजरें उठाकर देखने की। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ होटल के बाहर ले जाने लगा। दोनों कार में बैठ गए। शिवाय ने कार आगे बढ़ा दी। अव्या ने जल्दी से अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया। उससे शिवाय से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अभी कमरे में जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ भूल जाना चाहती थी। विंडो से बाहर देखते देखते उसकी नज़र गाड़ी के लेफ्ट साइड मिरर पर गई, जिसमें वह खुद को देख पा रही थी। उसने पहना वह नाजुक सा नेकलेस अभी भी उसके गले में चमक रहा था। अव्या इस बात से मना नहीं कर सकती थी कि सच में वह उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक लाल निशान दिखाई दिया। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वह घबराते हुए अपने फोन की फ्रंट कैमरे में खुद को देखने लगी। उसने देखा तो सच में उस नेकलेस के थोड़ा ऊपर एक लाल निशान बना हुआ था। वह जानती थी कि यह कैसा निशान है। शिवाय के काटने से उस जगह पर लाल निशान बन गया था। अगर किसी ने उसे देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि यह क्या है। अव्या को बहुत ज्यादा डर लगने लगा ये सोच कि अगर उसके घर वालों ने इसे देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऊपर से यह नेकलेस, ये भी वो अपने घर वालों के सामने नहीं पहन सकती थी, और वह चाहकर भी उसे उतार नहीं सकती थी। उसे शिवाय की वार्निंग याद थी। उसने उसे उतारने की कोशिश की तो उसे फिर से शिवाय का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उसने शिवाय की तरफ देखा जो शांति से गाड़ी चला रहा था। उसे सच में उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
अव्या ने कुछ सोचकर पीछे रखा अपना ऑफिस बैग उठाया, उसने उसमें रखा अपना स्कार्फ बाहर निकाला और उसे अपने गले के चारों तरफ लपेट लिया। उसने उस स्कार्फ से उस नेकलेस को और शिवाय के दिए लिप बाइट को दोनों को अच्छे से छुपा लिया। वह फिर से खुद को मिरर में देखने लगी, जैसे चेक कर रही हो कि कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। शिवाय दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अव्या पर ही था। उसे वो निशान छुपाने की कोशिश करता देख शिवाय के होठों पर देवल मुस्कान आ गई। उसने अव्या के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके हाथ को अपने होठों से चूमते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें इसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुन अव्या का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। कुछ ही देर में वह दोनों अव्या के घर के बाहर पहुंचे। गाड़ी के रुकते ही अव्या ने जल्दी से शिवाय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन शिवाय के सामने उसकी कहाँ कुछ चलने वाली थी। उसके हाथ पर शिवाय की पकड़ ढीली होने के बजाय और भी सख्त हो गई। उसने अव्या की कलाई को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसका 1 इंच भी हिलना मुश्किल था। उसने अव्या को और ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया और अपनी ठंडी और गहरी नजरों से अव्या के चेहरे को देखने लगा। अव्या बार बार अपने आसपास देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि उसकी सोसाइटी में से कोई उन दोनों को इस तरह देख न ले। वो फिर से शिवाय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शिवाय ने उसके कान के पास झुककर अपनी मखमली आवाज में कहा, मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो तुम, जबकि तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास ही आना है। तभी उसकी नज़र अव्या के गले में पहने उस स्कार्फ पर गई। शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर अव्या के गले पर लिपटे स्कार्फ को हल्के से छुआ, ठीक उसी जगह जहां उसने अपना निशान छोड़ा था। स्कार्फ हटाकर वो उस लाल निशान को गौर से देखने लगा। शिवाय को अव्या की गर्दन पर अपना बनाया गया वो निशान उस नेकलेस से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देख शिवाय की आंखों में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन नजर आने लगा। उसने अचानक से अव्या की कलाई छोड़ दिया। उसके हाथ छोड़ते ही अव्या ने जल्दी से दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखा। उसे एकदम से रुकता देख शिवाय भी उसकी तरफ देखने लगा। अव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में शिवाय से कहा, गुड नाइट, और इतना बोलकर वह भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। शिवाय वहीं बैठा अपनी इंटेंस नजरों से अव्या को अंदर जाते हुए देख रहा था। अव्या का कहा गया गुड नाइट शिवाय के कानों में गूंजने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम सी लड़की उस पर, शिवाय सिंघानिया पर इतना असर कर सकती है। अव्या के शरीर की धीमी खुशबू शिवाय को अभी भी गाड़ी के अंदर महसूस हो रही थी। एकदम से उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने पैसेंजर सीट पर अपना हाथ फिराया, जो जगह अव्या के बैठने से अभी भी थोड़ी नर्म थी। शिवाय अपनी गहरी आवाज में बोला, कुछ दिन और फिर तुम्हें हमेशा के लिए मेरी कैद में आना होगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल पजेसिव हस्बैंड। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।